जाता है तो उन्हें भगवत पदवी मिल जाती है, ब्रह्मा की पदवी मिल जाती है, शंकर जी की पदवी मिल जाती है। ये जो है गीता में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी के बारे में बताया है कि अवध के बारे में बताया है कि उनकी अवध होती है, टाइम होता है। जैसे प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, मुख्यमंत्री का, किसी भी विधायक का सांसद में या विधानसभा में 5 वर्ष का टाइम दिया जाता है। उसके बाद चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उनको हटा दिया जाएगा, फिर इलेक्शन होगा, तब फिर बन जाए या दूसरा कोई बन जाए। ऐसे ही ये परमेश्वर का विधान है और परमेश्वर दिखाई देता नहीं। अब देखो चंद्रमा है, इधर से आता है इधर जाता है, सूरज है इधर से इधर जाता है। हम लोग बाध्य हैं, अभी लोगों ने जान पाया है, कुछ विज्ञान जब पढ़ा था, क्योंकि आदमी के पास 100% बुद्धि है, लेकिन आदमी जो है साधारण आदमी 3-4% बुद्धि का प्रयोग कर पाता है। 3-4%। देखो आप छोटे थे, मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 50 साल से ज्यादा अवस्था के हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जब छोटे थे तब वो गर्मियों में या हल्के गुलाबी जाड़े में बाहर लेटे हैं, चंद्रमा निकल रहा है, पूर्णमासी का टाइम है, वो ये कह रहे हैं मैया ये चांदा मामा है। हाँ चांद मामा है, इसमें वो दिखाई क्या दे रहा है कि बेटा डुगरिया रेटा काट रही है, बुढ़िया जो है वहां सूत काट रही है। ये बताते चले आए पहले से। फिर ये कहते हैं कि बारिश होने को हुई, बादल आया, तो उन्होंने कहा कि मैया ये उड़ रहा है, ये क्या है? ये बादल है बेटा, इसमें पानी है, ये पानी बरस जाएगा। फिर इसके ऊपर नीला नीला दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये आकाश है। ये इससे दूरी क्यों है, इसकी किसी दूर क्यों है? देखिए बेटा, पहले एक बुढ़िया थी आरंभ काल में, तो वो झाड़ू लगा रही थी, तो आकाश बार बार आता, उसकी पीठ से लग जाता, कहीं सिर से लग जाता, तो उसने झाड़ू को लिया और उसने झाड़ू मार दिया, जगह मार दिया और ये कहा बार बार यहाँ आ जाता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? फिर ऊपर चला गया, तब से इधर नीचे आया नहीं। अब बताओ झाड़ू से आकाश ऊपर चला जाएगा और चंद्रमा पे बुढ़िया रेटा काट रही है। अब वैज्ञानिक लोग ये बता रहे हैं कि वहां पर खंडर हैं, चंद्रमा पर पहाड़ से हैं और अलग अलग लोग अपने अपने अनुमान बता रहे हैं। मैं भी अपना अनुमान बताता हूं कि मेरा अनुमान ये है कि चंद्रमा जो है वो रात में दिखाई देता है, दिन में कम दिखाई देता है। ठीक है, सूरज जो है हम यहाँ से देख रहे हैं, रात को सूरज दूसरी दिशा में होता है, अमेरिका में है। पहले जो लोग कहते थे वो पाताल में चला जाता है, ठीक है, लेकिन अब लोगों ने समझ लिया है कि अमेरिका है, देश है, उधर सूरज निकल आता है, क्योंकि हमारे फोन हैं, हमारे वैज्ञानिक लोग हैं, उनसे सारी चीजों का ज्ञान हो गया। तो सूरज जो है अमेरिका में गया, उसका ऐसा मुंह हो गया, चंद्रमा ऐसे है, उसका ऐसे मुंह हो गया उसी की तरफ। तो सूरज जो है उसका जो प्रकाश है वो आकाश में जाकर के नीचे की ओर प्रतिबिंबित होता है, प्रतिबिंबित होता है समुद्र में। समुद्र का भाग जो है ज्यादा है, पृथ्वी का भाग कम है, तो पृथ्वी और समुद्र का जो लाइट उसमें पड़ती है, उसका रिफ्लेक्शन जो प्रतिबिंब है वो चंद्रमा पे पड़ता है। इसलिए चंद्रमा पे जो सफेद सफेद जगह दिखाई देती है वो तो पृथ्वी का भाग है, पृथ्वी का प्रतिबिंब है, फोटो है। और जो खाली जगह है वो समुद्र का प्रतिबिंब है। समुद्र का प्रतिबिंब चमकता है ज्यादा और पृथ्वी का प्रतिबिंब चमकता नहीं है, तो वो भद्दा सा रहता है। ये चीज उसमें अगर गौर से आप देखें, त्राटक करें उसका,
आप महीने 2 महीने या 2-4 ही दिन करें तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे हिंदुस्तान का नक्शा कैसा है, अमेरिका का कैसा है, दक्षिणी अमेरिका का कैसा है, अफ्रीका का कैसा है। ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी चंद्रमा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भगवान है वो सगुण साकार है। योग करने के बाद उनको ये पदवी मिल जाती है और उनकी अवधि तक वो रहते हैं, उसके बाद हटा दिया जाता है। ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता बताया जाता है, तो वो इस कर्म को करते हैं। जैसे कोई सिंचाई मंत्री है तो सिंचाई के बारे में सोचता है, कोई विदेश मंत्री है तो विदेश जाता आता है, कोई रक्षा मंत्री है तो मिलिट्री के बारे में सोचता है। ऐसे सब लोगों का काम है। तो उस काम को सब करते हैं, अवधि खत्म हो जाती है, जब बंद हो जाते हैं। तो ऐसे जो है परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है, ये सूत्र आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए, तो आपको ज्ञान और भक्ति और विज्ञान ये सब समझ में अपने आप से आ जाएगा कि नहीं। जब ये नहीं समझ में, ये नहीं मालूम है, तो जो दूसरा आदमी कहता है वो समझ में आता है, फिर तीसरा कहता है वो भी समझ में आ जाता है, फिर चौथा कहता है कि 5 नाम जपो, तो 5 नाम जपने में लग जाते हैं। कोई कहता है कि 3 नाम जपो, तो 3 नाम जपने में लग जाता है। कोई कहता है कि ये भी इतने नामों से काम नहीं होगा। ये कहते हैं लोग अलग अलग मतों वाली जगह, एक नाम से काम नहीं होगा। तो अब ये बताओ कि परमात्मा कोई छप्पर है? छप्पर आप लोग समझ रहे? नहीं समझ रहे। यानी फूस का बना हुआ, बांसों से बना हुआ जो छप्पर होता है, छान कहते हैं कि परमात्मा कोई छान छप्पर है जिसके लिए 5, 6, 7, 8 आदमी बुला करके तब उसे उठा करके रखा जाएगा। अरे जब परमात्मा एक है तो उसका नाम भी एक होना चाहिए, और वो नाम होना चाहिए कि जो नाम कोई आदमी ने न बनाया होना चाहिए कि नहीं। अगर आदमी बनाया नाम है तो वो नाम असली नहीं हो सकता है, क्योंकि आदमी को उस परमेश्वर की कृपा से बना है, उनके कर्मचारियों ने बनाया है। तो वो परमात्मा को कैसे बना सकता है, परमात्मा का नाम कैसे बना सकता है। हाँ, पुराणों में, शास्त्रों में कहीं पर जो है कृष्ण को, विष्णु भगवान को परमात्मा कह के संबोधन कर दिया है। किसने? वेद व्यास ने। वेद व्यास को इतना ज्ञान नहीं रहा होगा, इसलिए उन्होंने परमात्मा कह दिया। फिर उन्हें ज्ञान भी रहा, उनकी भागवत में ये भी कहते हैं कि परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, सर्वव्यापी है, सर्वेश्वर है, सर्वमय है, सर्वनियंता है, अजन्मा है, ये सारी बातें कहते हैं। फिर एक बात वहां ये आ जाती है कि वो निराकार से सगुण बन जाता है। भाई निराकार से सगुण बन जाता है। अरे निराकार से सगुण तो आप भी बन जाते कि नहीं? अभी आप हैं, जिंदे हैं, कुछ टाइम बाद जो है आपकी श्वास खत्म हो जाएगी, आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, फिर आप निराकार हो जाएंगे कि नहीं। तुम्हारे नाना हैं, तुम्हारी नानी है, तुम्हारे बाबा हैं, तुम्हारी परबाबा है, वे निराकार ही तो है। तुम्हारी दृष्टि में है कि ऐसी नाक थी, उनके ऐसे बाल थे, ऐसे कपड़े पहनते थे, लेकिन अब है ही नहीं। ऐसे ही तुम भी हो जाओगे, और होने के बाद जो है कुछ समय बाद जो है अपने कर्म के संस्कार अनुसार दूसरे गांव में, दूसरी जगह फिर तुम्हारा जन्म हो जाएगा, साकार हो जाओगे कि नहीं। तो ऐसे ये परमात्मा का चक्र चल रहा है, इसे हम पहले समझ लें। भक्ति जो है कोई ज्यादा टाइम तक उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो अज्ञान के पर्दे हैं कि परमात्मा क्या, परमेश्वर क्या, भगवान क्या, ईश्वर क्या, भक्ति क्या, शक्ति क्या, सदगुरु क्या, ये सारी चीजें, ये पर्दे हटाने में ही टाइम लग जाता है। भजन करते हो तो ये पर्दे हटते ज्ञान के द्वारा धीरे धीरे तब कहीं तुम्हारा स्वरूप जो है बाहर आता है, निखार आता है, तब तुम्हारी समझ में आता है कि मैं क्या हूं।
मुझे मालूम न था कि मैं बंदा था कि खुदा था, चांद बदली में छुपा था, मुझे मालूम न था। जब पर्दा हटा तब पता चला कि मैं ही खुदा था। इन शरीर के अंदर मैं ही खुदा था, खुद था। वो जो परमेश्वर है वो मैं हूँ वो परमेश्वर है। एक वेद जो है 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। एक वेद में ये लिखा है अयम आत्मा ब्रह्म, ये उसका सूत्र है। यानी पूरे वेद का एक ही सूत्र है, अयम आत्मा ब्रह्म। यानी अहम माने मैं, जो मैं आत्मा रूप से विद्यमान हूं वही ब्रह्म है। एक वेद में ये लिखा है खलमिदं ब्रह्मम। खल माने आकाश, खल माने आकाश होता है, एक खल माने दुष्ट होता है। तो यहाँ आकाश को लिया गया है। जैसे खल का एक शब्द है खग, एक शब्द है खा माने भी आकाश होता है, और खग माने खा माने आकाश, गा माने गमन करने वाला। आकाश में जाने आने वाले को पक्षी कहते हैं खग। तो ये है, जब तक आपको सत्य का बोध नहीं होगा, और सत्य कैसा है इसके बारे में भी मैंने बहुत बार बताया।